नमस्कार। हमारा देश भारत, जो कि सोने की चिड़िया बोला जाता है, जिस देश में बहुत बड़े बड़े महापुरुष रहे हैं, उस देश के हम निवासी हैं। मैं आज एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ कहानी के तौर पे, जिसको सुन के आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जो कि हमारे बाबा जगन्नाथ के ऊपर है। हमारे भारत देश में एक सगन कसाई नाम का एक इंसान रहा करता था। ठीक है, तो वो कसाई था। तो वो कसाई का काम क्या होता है? मीट को तोलना, मीट को जानवरों को काटना, मीट बेचना। तो कसाईयों का यही काम होता है। तो वो जो कसाई था वो क्या करता था, उसके पास बाट नहीं थे तौलने के लिए। तो मेरे भाई, शालिग्राम की बटियाँ होती हैं, मोस्टली लोगों ने देखा होगा, शालिग्राम बाबा होते हैं, बटिया टाइप की होती है पत्थर की। तो उसको पता नहीं था, वो पूजा पाठ करता नहीं था, उसको इतना ज्ञान नहीं था। तो वो क्या करता था, वो बहुत सारे ले आया। वो उनको क्या उसने यूज किया, बाट के तौर पे। तो एक तरफ मीट को तौलता था, एक तरफ वो बाट के तौर पे शालिग्राम की बटियां रख लेता था। अब वो यूं करके तौलता था। ऐसे बहुत दिन हो गए तौलते तौलते। एक दिन वहां से पंडित जी गुजर रहे थे। पंडित जी ने जब देखा, पंडित जी ने कहा, अरे राम राम राम, ये क्या कर रहा है अनर्थ। इसने तो अनर्थ कर दिया। एक तरफ मीट रखे है, एक तरफ भगवान को रखे है शालिग्राम। तो उसने कसाई से बोला, बाट नहीं है, ये शालिग्राम भगवान है। उसने कहा, अच्छा ऐसा कि हाँ। पंडित जी ने कहा, ये मुझे दे दो, ये तुम बहुत गलत कर रहे हो। भाई, उसने एकदम भगवान का नाम जहाँ पे लोगे हर इंसान दे देगा, बेशक वो पूजा पाठ ना करता हो। उसने वो जो शालिग्राम के बटिया के तौर पे यूज कर रहा था, उसने वो पंडित जी को दे दिए। पंडित जी को जब दे दिए, पंडित जी अपने घर पे ले आए। पंडित जी ने खूब उनको विधि विधान से पूजा करके मंत्रों से नहलाया धुलाया और मंदिर पे अपने रखा। तो रात में पंडित जी जब सोते हैं तो पंडित जी को ये सपना होता है कि मुझे उसके ही पास ले जाओ जहाँ से तुम लेके आए हो, क्योंकि मुझे उसके तराजू में झूलते बहुत आनंद आता है। पंडित जी शॉक्ड हो गए। पंडित जी ने कहा, ये क्या, हमने इतनी अच्छी सफाई सुथराई में इनको रखा, इनको वहाँ आनंद नहीं आ रहा है, इनको उस कसाई के पास आनंद आ रहा है। क्योंकि वो तराजू में तौलता था तो वो झूलते थे, उनको बहुत आनंद आता था। तो उन्होंने कहा, ठीक है भाई। वो फिर उस कसाई को जब आया वो लेके, तो उन्होंने उस कसाई को दिए। उन्होंने कहा, भाई देखो भाई, ये जो भगवान है ना, ये मेरे पास नहीं रहे, इनको तुम्हारे तराजू में झूलते बहुत मजा आता है। भगवान ने मेरे पास रहने के लिए पंडित जी को ठुकरा दिया। अरे वाह। तो कसाई ने वो जो काम करता था ना, काट पीट ये सब, वो सब छोड़ दिया कसाई ने करना। कसाई चल दिया अपने शालिग्राम भगवान को लेके। कसाई ने सोचा कि अब हम इन्हीं के रास्ते चलेंगे, अब हम इन्हीं के पथ को जाएंगे। बोलते नहीं है, जिस पथ को चला उस पथ पर मुझे। तो भाई चलने लगे। चलते चलते रास्ते में एक बहुत सुंदर महिला मिली, अत्यधिक सुंदर। उसने कहा सगन कसाई से कि तुम कहाँ जा रहे हो, हमें भी अपने साथ ले चलो। तो सगन कसाई ने सोचा कि ये भी महिला मंदिर की ओर चलेगी। उसने कहा कि मुझे अपने साथ तुम लेके चलो, हम तुम्हारे ही साथ रहेंगे और हम अपने पति को मार देंगे। सगन कसाई ने कहा, क्या कह रही हैं ये। सगन कसाई ने कहा, जो तुम्हें ठीक लगे वो काम करो। वो क्या कर, उस सगन कसाई के दिमाग में तो भगवान की लीला रची हुई थी कि भगवान की तरफ जाना है, भगवान की तरफ जाना है। सगन कसाई अपने उसमें मस्त थे। सगन कसाई ने कहा कि ये भी मेरी तरह रम गई हैं, ये भी भगवान की तरफ जाएंगी। पर वो क्या किया, उन्होंने अपने पति को मार दिया। अब आई कि अब तुमको मुझसे शादी करनी होगी। सगन कसाई बोले, शादी? शादी की तो मैंने तुमसे नहीं कहा था, मुझे क्या पता तुम क्या कह रही हो। मैंने सोचा कि तुम मेरे साथ मंदिर चलोगी, जगन्नाथपुरी। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तुमसे शादी करनी है। सगन कसाई फंस गए। वो जो महिला थी उसने वहाँ के जो राजा थे उनसे शिकायत कर दी कि ये इंसान, इसकी वजह से मैंने अपने पति को मार दिया, अब ये मुझसे विवाह नहीं कर रहा है। सगन कसाई के पास कोई सबूत ही नहीं थे। राजा ने कहा, आज मैं तेरे हाथ काट दूंगा। सगन कसाई ने कहा, ठीक है काट दो। सगन कसाई के दोनों हाथ काट दिए।
छोड़ दिया। सगन कसाई फिर चल दिए अपने पथ पे। चलते 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 मंदिर आ गया, जगन्नाथपुरी, जहाँ पे अभी मैं नहीं जा पाई, काफ़ी लोग हो आए हैं। वो मंदिर के बाहर बिल्कुल बेचारे बैठ गए, अपने खून टपक रहा था क्योंकि उनके हाथ कटे हुए थे ना। अंतर्यामी है बाबा जी। बाबा जी ने देखा जब कि मेरा एक भक्त खून में लथपथ है और वो बाहर बैठा है, तो बाबा जी ने अंदर के जो पुजारी थे उनको स्वप्न में बोला कि बाहर एक मेरा भक्त बैठा हुआ है, मेरी पालकी लेके जाओ, पालकी रखी रहती है जगन्नाथपुरी में, और उसको बिठा के लाओ मेरे दरबार में। पुजारी ने सुबह आदेश दिया, पुजारी सुबह देखने के लिए निकल गए कहाँ पे कौन बैठा है। उन्होंने देखा, उन्होंने सबने कहा कि हम हैं भक्त, हम हैं भक्त, सबसे बड़े हम हैं भक्त। बहुत सारे बोलने लगे। उन्होंने पूछा कौन है भक्त भाई जिन्होंने भगवान ने बुलाया है उस इंसान को, तो सभी ये कहने लगे हम हैं भक्त, हम हैं भक्त, हम हैं भक्त। फिर वो अंदर गए। उन्होंने कहा वहाँ पे तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, किसको लेके आए? तो भगवान बोले कि जिसके हाथ मेरी तरह हैं, जिसके हाथ मेरी तरह हैं, मतलब जगन्नाथपुरी में बाबा जगन्नाथ के इतने हाथ नहीं है, उसकी भी एक अलग कहानी है। अगर आप कमेंट करना तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो और उसके हाथों से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, उस इंसान को लेके आओ। फिर पालकी गई। जब पालकी गई तो वो बैठे मिल गए। उन्होंने पालकी में उनको बिठाया, पालकी में बिठा के सीधा लाए। और जो जगन्नाथ बाबा ने देखा ना सगन कसाई को, तो भाई हुआ यूं, उन्होंने ऐसे करके अपने गले से लगा लिया। और जब सगन कसाई बोले, उनसे पूछा कि आपने मुझे चुना कैसे? हम तो इतना मार काट करते थे, हम मीट बेचते थे, हम इतना। तो बाबा ने पता क्या कहा? बाबा ने ये कहा, तेरे सारे काम तेरे हाथों से हुआ करते थे, और वो जो लीला मैंने रची थी औरत वाली, वो मैं ही था, मेरा ही एक रूप था। मैंने वो तेरे हाथ कटवा दिए, जिन हाथों से तुझसे ये पाप हुआ है। अब तू पवित्र आत्मा और शुद्ध आत्मा हो गया है। तेरे दिल में, तेरी आत्मा में कोई कपट नहीं है, और अब तू मुझ में रम जा। तब से सगन कसाई उनके अंदर विलीन हो गए। तो ये थी सगन कसाई की बहुत अच्छी वाली कहानी। तो आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताना। तो हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे महान लोग हैं जिनको हम महापुरुष बोलते हैं, तो तभी कहते हैं जय हिंद, जय भारत।